गाइस, कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी है, जो कुछ मानचित्र क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, उसको हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग एंड तक देखेंगे उसको और जानेंगे उसका जवाब। चलिए बिना देखे वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके मानचित्र में हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित की मानचित्र के सहायता से पहचान कीजिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला सवाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह दिया गया है। तो इसमें हम लोग को पहचान करना है। तो अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, मतलब अरब सागर में, लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसका जवाब यही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेशों से मिलकर बना है। बांग्लादेश देशों से मिलकर बना है। ठीक है, और तीसरा सवाल है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? मतलब ये भारत में पूछा है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। हम लोग पहले भी इसका जो क्वेश्चन है उसको देख चुके हैं, इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य से गुजरती है। ठीक है, आपको नाम याद रहेगा। मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आना है, फिर झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, आप एक लाइन में देखिएगा, मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे पश्चिम से पूरा आना है। ठीक है, ऐसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उधर चल जाइएगा। उसके बाद मिजोरम तक। ठीक है, वो कर्क रेखा छूती है। ठीक है, उधर से गुजरती है। और ये काल्पनिक रेखा है, सच में नहीं गुजरती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा हम लोग मान लिए हैं, तो वही उस क्या बोलते हैं उसको, कर्क रेखा उधर से गुजरती है, हम लोग कह सकते हैं। हम लोग ये काल्पनिक रेखा है, रियलिटी में नहीं गुजरती है। ठीक है, हम लोग मान लिए हैं एक नापने के लिए, शेप लेने के लिए। ठीक है, हम लोग का चौथा सवाल है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु ये दिया गया है चौथा में। तो इसका जवाब हो जाएगा, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको एक नोट में मैंने बताया था। ठीक है, जो यहाँ पर लिखना है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2004 में आई सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो चुका है, या बह गया, आप सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, जब 2004 में सुनामी आया था। उसके बाद पांचवा है हम लोग का, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। तो इसका जवाब होगा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, कितना है? हम लोग नोट में देखे थे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, बढ़ाई कर सकते हैं। फिर अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, एक क्वेश्चन है हम लोग का। छठा सवाल क्या है, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। तो इसका जवाब हो जाएगा, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। ठीक है, ऊपर में क्या पूछा गया था, उत्तरी अक्षांश, और इसमें दक्षिणी अक्षांश पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और दक्षिणी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। याद रहेगा। उसके बाद हमें सातवां क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी और पश्चिमी पूछा गया। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 95 डिग्री 25 मिनट पूरब तथा पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में है। ठीक है, क्या है? पूर्वी देशांतर है
95 डिग्री 25 मिनट पूरब है, और पश्चिमी देशांतर क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब है। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर कुछ हल्ला ज़्यादा ही होती है, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन है, मैं प्रयास करूँगा तो भी आप लोग को अच्छे से सुना देने का। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देगा। और हमें 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो इसमें है ये पूछा गया है सबसे लंबी तट रेखा हमारा भारत में, ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, इसका आंसर ये। और 9वां क्वेश्चन हमें पूछा गया है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि का नाम बताएं। मतलब जलसंधि, तो इसमें जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जलसंधि को पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाक जलसंधि। मेरे पास ऐसे या कोई पिक्चर मतलब पास कुछ पिक्चर दिखाने के लिए नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता। वो है पाक जलसंधि। ठीक है, और मतलब इसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन सी जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो इसमें हो जाएगा पाक जलसंधि। ठीक है, आप भर दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन हमें कहता है, पूछता है मतलब भारत के केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। भारतीय केंद्र शासित कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं, वो सब ऐसे ही सब ऐसे में आ जाएगा, कौन कौन है। ठीक है, कितना है, तो भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार लिस्ट आपको दिख रहा होगा कि चंडीगढ़, दिल्ली, क्या है, मालदीव और दीव और दमन। ठीक है, सॉरी, और पांडिचेरी और दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्या क्या है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दीव और दमन एक में है। ठीक है, दीव और दमन तीसरा नंबर में। उसके बाद पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, परीक्षा में लगभग कभी कभी पूछ देगा, मार्कशीट मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा शायद पूछने की संभावना हो सकती है, तो इससे हल्के मत लीजिएगा। मैं छोड़ दिया था, मुझे माफ़ कीजिएगा। और कोई दिक्कत तकलीफ आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी सॉल्व करूँगा। आप एकदम, मैं चाहूँगा कि आप एकदम मार्कशीट का पूरा तैयारी कर लें। इसमें 20 क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है, 20-40। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछ सकता है जो मार्कशीट के होंगे। ठीक है, तो आज का सुनने में आया है, मतलब आजकल कि हमें 3 टाइप्स परीक्षा ली जाएगी, मतलब एक ही बार लिया जाएगा, जिसमें कुछ सवाल मार्कशीट वस्तुनिष्ठ होंगे और कुछ सवाल 1 नंबर के होंगे जो डायरेक्ट एक शब्द में उत्तर देना है, और कुछ सवाल हमें थोड़ा बढ़ा के भी देना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीर्घ उत्तर टाइप में। ठीक है, दीर्घ वाक्य या दीर्घ शब्द में ज़्यादा शब्द में उत्तर देना है, ऐसे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो तैयारी रखिएगा, मैं आशा करता हूँ आप सब सक जाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं वीडियो में। हम लोग का जो जियोग्राफी का चैप्टर है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत तकलीफ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी सॉल्व करूँगा और प्रयास करूँगा आपके सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।